हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके हम लगभग एंड में पहुंच गए हैं। और हमने लास्ट वाले पार्ट में जो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। ठीक है, सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गए थे। हम E इक्वेलेंट बराबर में E1 प्लस का E2 आया था, और जो R इक्वेलेंट है वो आया था आपके पास R1 प्लस का R2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए थे ना। अब जो अपना ये जो संयोजन था उसमें हमने एक सेल ऐसे जोड़ा था, दूसरा वाला भी यहीं जोड़ा था ऐसे। इसका E1 माना था, ये R1 था, ये E2 था और ये R2 था। इसमें ये क्या था, R था। ठीक है, अब हमको वहाँ उसी पे आगे एक लाइन लिखना है। यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब, यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, बाह्य प्रतिरोध कौन सा, ये वाला R1 और R2 तो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध हैं। यदि बाह्य प्रतिरोध R1 व R2 हो तब जो आएगा वो जो है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध R इक्वेलेंट बराबर में R प्लस का R1 प्लस R2, या ऐसे लिख सकते हैं R प्लस R इक्वेलेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आपको बस कल वाला जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें यहाँ तक तो मैं करा ही चुका था। एक लाइन एरो को निशान लगाकर ये वाला लिख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा कैपिटल R को जोड़कर भी कुल प्रतिरोध निकालना आ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो है, जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सेलों का, हेडिंग क्या डालेंगे, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है भैया, अब इसमें भी हमको क्या करना है, वही चित्र बनाना है। मान लेते हैं, माना दो सेल दिए गए हैं। देखिए, आपको ये चित्र बनाना है, वो बाद में बनाएंगे, पहले मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। ये R1 है और ये E1 है। ठीक, उसके बाद एक सेल और दिया गया है, ये R2 है और ये E2 है। ठीक है, इसको आपने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और जोड़ रखा है, कैपिटल R। ठीक, इसका ये वाला बिंदु A मान लेता हूँ, ये वाला बिंदु B मान लेता हूँ, और ये वाला आप C माने और ये वाला अगर आप D माने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, आपको क्या क्या दिया हुआ है, E1 E2 दो विद्युत वाहक बल, जो E1 E2 वाले विद्युत वाहक बल वाले दो सेल हैं जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 हैं। ठीक है, इनको चित्र अनुसार जो है समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, डाल लिया, तो अब इसमें लिखिए, पहले चित्र बाद में बनाएंगे। ठीक है, या आप साइड में चित्र बना लीजिए और उसके साइड में लिख लीजिए। ठीक, अगर चित्र पहले बना रहे हो तो वीडियो रोक लेना, ये बना लेना, उसके बाद आप लोग को लिखाऊं मैं वो लिख लेना। ठीक, लिखिए भैया। माना दो सेल दिए गए हैं, माना दो सेल दिए गए हैं जिनके विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध
जिनके विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1 व E2 तथा R1 व R2 हैं। ठीक है, दो सेल दिए गए हैं जिनके आंतरिक प्रतिरोध, जिनके विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1 व E2 तथा R1 व R2 हैं। फुल स्टॉप। ठीक, इन दोनों सेलों को आगे लिखिए, इन दोनों सेलों को चित्र अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कोई समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा ही पूछे तो आप क्या लिखेंगे? लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या लिखेंगे? अगर समान सिरे, देखो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं सेलों का सॉरी ये वाला आपने जो हेडिंग डाला है श्रेणी क्रम नहीं डालना था, ये क्या डालना है? सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसको आप लोग क्या बोलेंगे? अगर परिभाषा लिखनी हो तो यदि दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि उनके समान सिरे एक दूसरे से जुड़े, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ गया और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़ गया, तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अच्छा, आपको पता है जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते थे तो धारा का मान तो अलग अलग आता था, लेकिन विद्युत विभवांतर का मान क्या आता था? एक समान आता था कि नहीं आता था? तो मैं मान लेता हूं यहां पर धारा है I, ठीक, और यहां से यहां जा रही है I1 और यहां पर भी कितनी जा रही है? I2 धारा जा रही है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? लेकिन यहां पर A और B के बीच का विभवांतर और C और D के बीच का विभवांतर क्या आएगा? समान आएगा ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अच्छा, विद्युत वाहक बल तो फिक्स है, क्या आएगा? विभवांतर जो है वो इनकी आएगी टर्मिनल वोल्टता। तो समांतर क्रम में अगर सेलों को आप जोड़ दोगे तो उनके सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता है वो क्या आएगी? समान आएगी, पहले सेल की भी और दूसरे सेल की भी। यहां तक क्लियर है? तो आप लोगों ने क्या लिखा? दो सेल दिए गए हैं जिनके प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल आपको मैंने लिखाई दिए हैं, चित्र अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित, समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, अब जब ये समांतर क्रम में संयोजित हो गए हैं तो अब आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी सी गणनाएं करनी है। चित्र बना लिया आप लोगों ने? नहीं बनाया तो वीडियो रोककर बना लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आगे। अब सुनिए बेटा, चित्र की ज्यामिति से या चित्र अनुसार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? चित्र अनुसार आप लोगों को पता है I बराबर में I1 प्लस I2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आपको पता है जब मैंने बताया था धारा में, ये धारा I दो दिशाओं में बट रही है, दो शाखाओं में, तो I1 और I2 का जो टोटल मान है वो तो किसके बराबर आएगा? I के बराबर ही आएगा। उसके बाद ये दोनों मिलकर यहां पर I आ जाएगा जब I1 और I2 मिलेंगे। ठीक है, तो बताइए I बराबर में I1 प्लस I2 मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ठीक, लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब आप देखते हैं बेटा प्रथम सेल के लिए, देख लेते हैं बेटा। अब मैंने आपको पहले बताया जब परिपथ विश्लेषण से आप यहां से स्टार्ट करो, ए से, पहले सेल के लिए बात करें तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो VA, ठीक, उसके बाद आप सेल को पार करके जाओगे, प्लस से माइनस पर गए हो तो क्या लेना है आप लोगों को? माइनस। उसके बाद धारा की दिशा में जा रहे हो तो क्या लेना है आप लोगों को?
माइनस आई आर माइनस I1 R1, ठीक, बराबर में बेटा ये वाला जो मैंने धारा की दिशा है ना, ये उल्टी दर्शा दी। देखिए क्या दर्शा दी, उल्टी। कैसे? धन सिरे से निकलती है ना धारा, तो I1 निकली, इसके सिरे से कितनी निकली, I2 धारा निकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ I मिलकर ये वाला कितनी हो गई, I धारा हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाली जो धारा यहाँ से ऐसे नहीं जाकर ये कैसे जाएगी, ऐसे, और फिर से इधर क्या हो जाएगी, I1 और I2। समझ पा रहे हो क्या किया मैंने? ये जो धारा है, धारा की दिशा गलती से मैंने उल्टी बना दी, क्योंकि धन सिरे से निकलेगी ना कि ऋण सिरे से, क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो है नहीं जो ये चार्ज होगा, तो सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसके धन सिरे से धारा निकलती है और ऋण सिरे पर प्रवेश करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मुझसे थोड़ी गलती हो गई ऐसे ही। आप लोगों को ये बहुत ध्यानपूर्वक बनाना है, क्योंकि अगर आपने धारा की दिशा गलत कर दी तो आपका पूरा डेरिवेशन का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है। चित्रानुसार ये वाला तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो I1 और I2 मिलकर क्या बना रहे हैं, I बना रहे हैं। उसके बाद I में से इधर I1 और I2 बट जा रहे हैं, ठीक है। तो वही फिर से प्रथम सेल के लिए देखते हैं। तो VA, आप प्लस से कहाँ गए हो, माइनस पर गए हो, तो माइनस का E1। उसके बाद आप यहाँ पर R1 पर आ रहे हो, तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो ना, धारा के विपरीत दिशा में प्लस का लेते हैं, तो प्लस का क्या आ जाएगा, I1 R1 बराबर में कहाँ पहुँच गए आप, B पर। तो क्या आ गया, VB आ गया, ठीक है। अब आप इसको इधर ले जाओ बाकी को, और इसको इधर ले आओ, तो VA माइनस VB बराबर में क्या मान सकता हूं मैं, E1 इधर ले गए तो माइनस का I1 R1, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, या चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, VA माइनस VB को मैं मान लेता हूं V, तो E1 माइनस का I1 R1, ठीक है। इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको बोल दीजिए आप V बराबर में E1 माइनस I1 R1, यहां तक हो गया। अब आप लोग देखिए बेटा दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। VC, आप उधर से चल दो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। VC, अब आप यहां प्लस से माइनस पर गए हो सेल को पार करके, तो माइनस का E2, माइनस से प्लस पर आते तो प्लस का लेते। उसके बाद जो R1 है इस पर ऐसे जा रहे हो C से D की तरफ, तो विपरीत दिशा में धारा इधर आ रही है और इस पर इधर जा रहे हो, तो क्या आ जाएगा, प्लस का I2 R2 बराबर में कहां पहुंच गए आप, VD पर, D बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये चीज ध्यान समझ आ रहे हो ना, जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से लिखते हैं, और जहां खत्म होते हैं ना उसको बराबर का चिन्ह लगाकर लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अभी आपको जो नेक्स्ट वाला चैप्टर टोटली परिपथ विश्लेषण है, तो आप लोगों को ये वहां और ज़्यादा डिटेल में काम समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये VC माइनस, मैं इधर को इसको इधर ले आया, VD बराबर ये E2 माइनस I2 और R2। आपको पता है VC C और D के बीच का विभवांतर, A और B के बीच का विभवांतर क्या है, समान है, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो VAB V माना है, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा आपको, V ही मानना पड़ेगा। तो E2 माइनस का I2 R2, ठीक है। इसको आप बोल दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है भैया। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब आपने ये चित्र बना लिया होगा, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इधर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है बेटा। उसके बाद समीकरण
एक व दो से मान, इसको आप या तो ऐसे कर लो, इसको आप इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, और इसको क्या मान लो, तीन, और यहाँ लिख लो दो व तीन से I1 व I2 का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है भैया, रख देते हैं। तो I की जगह I है, और यहाँ I1 का मान अगर मैं यहाँ से निकालूं, अच्छा आपने उतारा तो है नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, वो चीज़ हम लोग लिख देते हैं बेटा, या ऐसा कर लेते हैं, गलती क्या, पहले I1 निकालो, यहाँ से I1 का मान निकालो तो कितना आएगा, ध्यान से देखना बेटा। देखो I1 को मैं इधर ले आता हूँ, देखो एक बार समझा देता हूँ। V बराबर में E1 माइनस का I1 R1, इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले गया, तो I1 R1 बराबर में क्या आ जाएगा, I1 R1 को इधर ले आया तो E1 माइनस का V, तो I1 बराबर में कितना आ जाएगा, I1 बराबर में कितना आ जाएगा, E1 माइनस V अपॉन में R1। तो बताइए क्या लिख सकता हूँ, E1 माइनस V अपॉन में R1, तथा जो I2 आएगा ना वो कितना आएगा, E2 माइनस V अपॉन में R2। आप चाहो तो निकाल कर रख सकते हो, ठीक है, निकाल लेना खुद, अगर समझ में नहीं आए तो। यहाँ से समीकरण एक में से, ये दो में से आप किसका मान निकालो, I1 का, और I2 का मान इतना आएगा, परंतु आपको पता है ही सही, जो I है वो कितना है, I1 प्लस का I2। तो I बराबर में I1 कितना था, E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस I2 का मान कितना है, E2 माइनस V अपॉन में R2। तो I बराबर में अलग अलग कर देते हैं एक बार, E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। ठीक है, तो I बराबर में E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2। देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस V मैंने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप लोग इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, एक मिनट यहाँ तक देखो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब आप लोग इसको आगे, अगर मैं इस वाले पद को इधर ले आता हूँ, बाकी को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो देखिए भैया, v इंटू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 बराबर में, इसको E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2, और I को मैं इधर ले गया, ठीक है। अब जो है, अगर मुझे v का मान निकालना हो, v का मान निकालना हो तो आगे ले जाते हैं भैया। देखो v का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा भैया, v बराबर में, देखो इसका इधर भाग दे देता हूँ तो क्या आ जाएगा, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 अपॉन 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ठीक, माइनस I अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2, ठीक। अब अगर आप आगे इसको देखें थोड़ा सा, ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको यहीं पर कराने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए भैया, यहाँ पर जो v बराबर में है, आपको पता है वैसे तो क्या होता था, E इक्वेलेंट माइनस I R इक्वेलेंट होता था, ठीक है।
तो यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, आप इसको समीकरण नंबर कितना डाल देना, 4। यदि दोनों सेलों को E इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल तथा R इक्विवेलेंट आंतरिक प्रतिरोध के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब जो V बराबर में आएगा ना, वो आएगा E इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट, समीकरण नंबर 5। ठीक है, समीकरण नंबर 5। ठीक है, आप ना इसको यहां तक उतार लो, मैं इधर से थोड़ा मिटा देता हूं, है ना। ये वाला एक बार समझाता हूं, ये आया कैसे है। ये वाला आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर उतार लेना, ठीक है, या वीडियो को रोककर उतार लेना। मैं इधर से साफ कर रहा हूं अब इसको। ठीक, अब देखिए बेटा, उसको समझिए समीकरण 5 कैसे आया है। अगर मैं एक सेल ही लेता दोनों की जगह, ठीक है, तो ये वाला ये E इक्विवेलेंट आ जाता और ये आ जाता R इक्विवेलेंट। यहां से टोटल धारा निकलती I, इसको मैं मान लेता A और इसको मान लेता B, दोनों का बीच का ही जुड़ा हुआ मान लेते। तो यहां से स्टार्ट करते VA और ये प्लस ये माइनस माइनस E इक्विवेलेंट, और इसको ये धारा इधर आ रही है ना, तो ये लेते प्लस I R इक्विवेलेंट बराबर में VB। तो VA माइनस VB और E इक्विवेलेंट माइनस का I R इक्विवेलेंट। ठीक, तो बताइए इसको मैं क्या मानकर चल रहा था, V, तो VE इक्विवेलेंट माइनस का I R इक्विवेलेंट। ये क्या आया हमारे पास, समीकरण नंबर 5। ठीक, उतारना तो वही था, ये नहीं उतारना है, ये समझाने के लिए था। ठीक, अब देखिए बेटा, समीकरण जो हमारे पास 4 आया है और जो समीकरण नंबर 5 आया है, उससे तुलना करो बेटा। समीकरण 4 व 5 की तुलना से, समीकरण 4 व 5 की तुलना से देखिए भैया, इधर V आ रहा है, इधर V आ रहा है। E इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये टोटल माइनस से पहले वाला। तो बताइए E इक्विवेलेंट बराबर में कितना आया, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बेटा आप ऐसे ही याद करना, क्योंकि आप लोग इसको सोल्व करके याद करोगे ना, तो तीसरे वाले पर वो नहीं लगेगा। ठीक है, आप अगर तीसरा और होता तो आप क्या कर देते, E3 अपॉन में R3 और नीचे क्या लगा देते, 1 अपॉन में R3। ठीक है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट याद किया तो दिक्कत होगी। आप ऐसा याद करो, कैसे याद करेंगे, E1 E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 बटे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, उसके बाद आपको अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो तो देखिए भैया, यहां पर एक है और नीचे क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। यहां पर R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 अपॉन में R1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो बताइए R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2। इससे क्या फायदा होगा, अगर तीसरा और आ गया तो 1 अपॉन में R1 प्लस R2। अच्छा, आप इसको वैसे सॉल्व करो, देखो, तो 1 अपॉन में R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब अगर ये आपने ये डायरेक्ट याद कर लिया तो R3 वाला आ गया ना, तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोग, मैं तो आपसे बोलूंगा आप ऐसे याद कीजिए। कैसे, 1 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2, क्योंकि अगर 3 वाला आ गया, 3 सेलों का आ गया, तो यहाँ पर 1 प्लस का E3 अपॉन में R3, और उसके बाद यहां पर क्या लगा देंगे, 1 अपॉन में R3 और भाग दे देंगे। यहां पर 1 अपॉन में सब टोटल लगाकर प्लस में यहां क्या और जोड़ देंगे, 1 अपॉन में R3।
4 वाला आ गया तो 4 के लिए कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया आर इक्विवेलेंट। अब अगर आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो पहले आंतरिक प्रतिरोधों का निकाल लो और उसमें और क्या जोड़ देना, आर जोड़ देना। ठीक, तो ये आपके पास सेलों का हो गया समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक था, तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे। आप लोग इसको उतार कर एक बार और समझ लेना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।